तो राजस्थान की 200 विधानसभा सीटें आती हैं और 200 सीटों के लिए जो अनुमान लगाया जा रहा है, जो ओपिनियन पोल के हिसाब से राजस्थान का पहला जो सर्वे आ रहा है, उस हिसाब से राजस्थान में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है और कौन किस पर भारी नजर आ रहा है, क्योंकि अब चुनावी तैयारी शुरू हो चुकी है और राजस्थान में हर 5 साल में जनता या सत्ता बदल देती है। लेकिन अशोक गहलोत की रणनीति के दम पर क्या कांग्रेस यहां फिर से सरकार में वापसी कर पाएगी, क्योंकि महत्वपूर्ण यह है कि इन राज्यों के जो नतीजे होंगे वो आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, आखिर राजस्थान में क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, क्योंकि बीजेपी 2023 की तैयारी में और दावा किया जा रहा है कि सभी राज्यों पर बीजेपी यहां पर जीत हासिल करने वाली है। तो किसके दावे में कितना दम है, अशोक गहलोत की क्या रणनीति है, इस पर आपको बता दें कि कांग्रेस को कहीं न कहीं हिमाचल में जीत से एक कांग्रेस में जोश हाई हुआ है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का इतना फायदा नहीं मिला है। तो कांग्रेस राजस्थान में क्या जीत हासिल करके एक बड़ा संकेत देगी 2024 के लिए, क्योंकि गुजरात में जीत से बीजेपी यहां पर एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ी है। इसके अलावा त्रिपुरा में भी बीजेपी को जीत मिली है, इसके अलावा नागालैंड में बीजेपी को जीत मिली है, लेकिन मेघालय में यहां पर झटका जरूर रहा है। लेकिन राजस्थान में कौन की स्ट्रेटेजी काम करेगी, कौन किस पर भारी होगा, इस पर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। आखिर राजस्थान में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या यहां की जो सत्ता बदलती है 5 साल में, इस पर ब्रेक लगेगा तो अशोक गहलोत क्या मुख्यमंत्री होंगे, सचिन पायलट क्या कांग्रेस से बनेंगे, लेकिन बीजेपी का क्या रणनीति हो सकती है, इस पर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। अगर बात की जाए तो राजस्थान में 200 सीटें आती है और 200 सीटों का आंकड़ा किसके पक्ष में जा सकता है, बहुमत का आंकड़ा, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। बात की जाए अगर बाड़मेर की 7 सीटों में से बीजेपी को 4 सीट, कांग्रेस को यहां पर 3 ही सीटें मिल सकती हैं। जैसलमेर की 2 सीटों में से बीजेपी 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा रही है। भरतपुर की 7 सीटों में से बीजेपी को सबसे ज्यादा 4 सीट, कांग्रेस को यहां पर 3 ही सीट मिल सकती हैं। अगर बात की जाए अरवल की 11 सीटों में से बीजेपी को 6 सीट मिलने की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है, कांग्रेस को 4 सीट, और अगर बात की जाए 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। 12 की 4 सीटों में से बीजेपी को 3 सीट, कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। बांसवाड़ा की अगर 5 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 3 सीट, कांग्रेस को 2 सीट मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। चित्तौड़गढ़ की 5 सीटों से बात की जाए तो यहां बीजेपी को 4 सीट, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना है। अजमेर की 8 सीटों में बात की जाए बीजेपी को 4 सीट, कांग्रेस को 3 सीट और 1 सीट आरएलपी के पक्ष में जा सकती है। चुरू की 6 सीटों में से बीजेपी को 4 सीट, कांग्रेस को यहां पर 1 सीट आरएलपी के पक्ष में जा सकती है। बूंदी की 3 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 2 सीट, कांग्रेस को 1 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। भीलवाड़ा की 7 सीटों में से बीजेपी को सभी 7 सीटों पर जीत की संभावना जो है यह दिखाई दे रही है। बीकानेर की 7 सीटों में से बीजेपी को 3 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, 1 सीट आरएलपी और 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। गंगानगर की 6 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 3 सीट, कांग्रेस को 2 सीट और 1 सीट यहां पर अन्य के पक्ष में जाने की संभावना जो है ओपिनियन पोल के हिसाब से राजस्थान में लगाई जा रही है। और नागौर की 10 सीटों में से बीजेपी को 2 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, 6 सीट से ज्यादा अन्य और आरएलपी के पक्ष में जाने की संभावना है। हनुमानगढ़ की 5 सीटों में से बीजेपी को 3 सीट, कांग्रेस को 2 सीटों की संभावना दिखाई दे रही है। दौसा की 5 सीटों में से बीजेपी को 3 सीट, कांग्रेस को 2 सीट की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है। डूंगरपुर की 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीट, कांग्रेस को यहां 2 सीट की संभावना हो सकती है। अगर बात की जाए धौलपुर की 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीट ही यहां पर कांग्रेस, यानी बराबर की टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है। जयपुर की यहां पर 19 सीटें आती हैं और बीजेपी को यहां पर जो है 10 सीट, 19 सीटों में से कांग्रेस को 7 सीट, 2 सीट आरएलपी के पक्ष में जाने की संभावना। प्रतापगढ़ की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर बीजेपी यहां पर कमल खिला सकती है, जो अनुमान लगाया जा रहा है। पाली की 6 सीटों में से बीजेपी को 3 सीट, कांग्रेस को 2 सीट और 1 सीट यहां पर आरएलपी के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। करौली की 4 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 3 सीट, कांग्रेस को 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। और यहां पर जोधपुर की 10 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 5 सीट, कांग्रेस को 4, 1 सीट आरएलपी के पक्ष में जा सकती है। और कोटा की 6 सीटों की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को सबसे ज्यादा 5 सीट पर बीजेपी को जीत की संभावना है, कांग्रेस को 1 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। जालौर की 5 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 2 सीट, कांग्रेस को 3 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। झुंझुनू की यहां पर 7 सीटों में से बीजेपी को 4 सीट, कांग्रेस को 3 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए झालावाड़ की 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीट, कांग्रेस को भी यहां पर 2 सीट, यानी बराबर की टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है। लेकिन आम आदमी पार्टी भी दावा करी कि यहां पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो आम आदमी पार्टी अन्य में आती है तो इसका भी आंकड़ा आपको दिखाएंगे। राजसमंद की 4 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 2 सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। उपचुनाव में भी यहां के परिणाम काफी चौंकाने वाले रहे थे। अगर बात की जाए सीकर की 8 सीटों में से बीजेपी को 5 सीट, कांग्रेस को 2 सीट,
1 सीट आरएलपी के पक्ष में जा सकती है। सवाई माधोपुर की 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीट पर ही कांग्रेस को जीत की संभावना यानी बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। सिरोही की 3 सीटों में से बीजेपी 2 सीट, 1 सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना लगाई जा रही है। उदयपुर की 8 सीटों में से बीजेपी को 4 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, 1 सीट आरएलपी के पक्ष में जा सकती है। टॉक की 4 सीटों में से बीजेपी 2 सीट, कांग्रेस को 1 सीट, 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। इस तरह से राजस्थान की सभी 200 सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, जो अनुमान लगाया जा रहा है, उस हिसाब से बीजेपी को 111 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस 64 सीट और आरएलपी प्लस अन्य जिसमें आम आदमी पार्टी भी आ जाती है उनको 19 सीटें मिल सकती हैं। अन्य की बात की जाए तो 6 सीटें निर्दलीय के पक्ष में जा सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो राजस्थान में हर 5 साल में यहां सत्ता बदलती है, वो ट्रेंड यहां पर फिर से बरकरार रह सकता है, जो अनुमान ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है।